आज के इस प्रोग्राम में जो शरीक हुए हैं आदरणीय मौलाना तौसीफ रजा खान साहब, MLA अमीन पटेल साहब, वारिस पठान साहब, नवाब मलिक साहब, MLA जामशुदकर साहब, अध्यक्ष सरफराज आरजू, डॉक्टर रऊफ पठान, फरीद खान, आसिफ जकेरिया, पाशा साहब, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के आदरणीय सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मुबारक मौके पर आप सबके बीच आने का मौका दिया है। आज का दिन सिर्फ खुशी का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन इंसानियत का, मोहब्बत का और इंसाफ के पैगाम देने का दिन है। हजरत मोहम्मद ने हमें सिखाया कि अमन और भाईचारा इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरे की सबसे ज्यादा मदद करे, और हमारे समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है मोहब्बत, बराबरी और इंसाफ की। जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे, धर्म और जात पात से ऊपर उठकर इंसानियत को महत्व देंगे, तभी मुल्क और समाज आगे बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र जैसी जमीन पर हम सब मिलजुल कर भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब के साथ रहते हैं। ये अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आज इस ऐतिहासिक खिलाफत हाउस में खड़े होकर मुझे गर्व का अनुभव होता है कि वही स्थान है जहां इसकी स्थापना 1919 में मशहूर अली बंधु मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने महात्मा गांधी के सक्रिय सहयोग से की, और यहाँ से जो है 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला ब्रिटिशों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। वो यही भवन है, यही जगह है जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मशाल जलाई गई और जिसने पूरे देश को आजादी के आंदोलन एकजुट किया। ये जो हमारे जो है अली भाई थे, मौलाना मोहम्मद अली या मौलाना शौकत अली, उनका उद्देश्य केवल मुसलमानों की आवाज उठाना नहीं था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को गुलामी के बेड़ियों से मुक्त करना था। 1920 में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये पूरा जो है उपमहाद्वीप, अलग अलग हमारे हिस्से हैं, सारे मुस्लिम भाई इकट्ठे हुए और खिलाफत हाउस से पहला असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफत हाउस ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में गांधी जी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। इस हाउस से महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, राजीव गांधी, ज्ञानी झैल सिंह, बहुत सारे अनगिनत राष्ट्रीय नेता जुड़े हुए हैं। ये हाउस केवल एक इमारत नहीं है, केवल एक जगह नहीं है, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता और भारत की आजादी का प्रतीक है। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी जी ने कहा था
कि यदि हम हिंदू और मुसलमान आपस में एकता नहीं रखेंगे तो कोई भी तीसरी ताकत हमें गुलाम बना सकती है। हिंदू मुस्लिम एकता केवल हिंदू मुसलमानों की एकता नहीं है, बल्कि उन सभी की एकता है जो भारत को अपना घर मानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हम उत्साह और गर्व से भरे हुए थे। उत्पीड़न और निराशा की पुरानी भावना मिट चुकी थी। हम स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे थे जब इस खिलाफत आंदोलन में वो शरीक हुए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तो साफ कहा, 1100 वर्षों का सादा इतिहास राष्ट्रीयता की धरोहर है। हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति, हमारी पोशाक, हमारे रीति रिवाज, सब पर हमारे इस संयुक्त प्रयास की था। कोई ताकत इस एकता को तोड़ नहीं सकती है। और मौलाना मोहम्मद अली और लुसरी ने कहा कि उर्दू और इस्लाम पर अपने विचार उन्होंने रखे थे। क्या उन्होंने कहा था, जहाँ अल्लाह का आदेश है वह मैं मुसलमान हूं, लेकिन जहाँ भारत की स्वतंत्रता और भारत के कल्याण की बात है वहां मैं सबसे पहला भारतीय हूं और अंत तक भारतीय रहूंगा। भाई और बहनों, यही तो सोच, यही तो वह सोच है, यही तो वह विरासत है जो हमें खिलाफत आंदोलन से मिलती है। भारतीयता और भाईचारा। आजादी के बाद डॉक्टर रफीक जकीरा साहब ने इस हाउस को संवारने का, पुनर्जीवित करने का काम किया। 1981 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा था, खिलाफत हाउस हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों की स्मृतियां से पवित्र है और हिंदू मुस्लिम एकता का सक्रिय केंद्र रहा है। भारत की ताकत उसकी विविधता और एकता है। यही संदेश हम खिलाफत आंदोलन से किया। यही संदेश गांधी जी, नेहरू जी, आजाद साहब और अली बंधु ने हमें सौंपा। इस अवसर पर हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करें, एक नए भारत का निर्माण करें। आप ध्यान में रखें कि इस आजादी के लड़ाई में हमारे सारे मुस्लिम भाइयों ने कहां काम किया, शायद आपको आप भूल गए होंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आप जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, फिर भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। खान अब्दुल गफ्फार खान, आपको पता है कि महात्मा गांधी के जो है वह निकटवर्ती थे, सहयोगी थे। सरहद गांधी, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां था हमारा, ये मोहम्मद इकबाल साहब ने कहा। इंकलाब जिंदाबाद का पहला नारा देने वाले थे उर्दू कवि मौलाना हसरत मोहानी। जय हिंद का नारा देने वाले थे अबीद अली सफरानी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में जो है शरीक हुए थे। और आप जो हम लोग कहते हैं ना, भारत माता की जय, वो भी कहां से आया? मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये अजीमुल्ला खान साहब ने कहा और ये हिंदी में आया, भारत माता की जय। अशफाकुल्ला खान 27 साल के उम्र में फांसी चढ़ाए गए इस लड़ाई में। रोशन आरा बेगम महिला स्वतंत्र सेनानी थी। बख्श खान 1857 जो पहली लड़ाई हुई, वह स्वतंत्र संग्राम के सैनिक सेना के कमांडर थे। मेरठ और दिल्ली के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का सेना जो था उसका नेतृत्व उन्होंने किया। ऐसे ही सर सैयद अहमद खान, इन्होंने तो अलीगढ़
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। कई सारे ऐसे जो है उदाहरण हम देख सकते हैं कि जहां इस देश को जो है आजाद बनाने के लिए मुस्लिम भाइयों ने जो है पूरी ताकत से लड़ाई की है। और अब सबको हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि आपने एक याद दिलाई कि सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले, ये सही बात है। इस देश में पहला लड़कियों का स्कूल सावित्रीबाई फुले ने शुरू कर दिया, मगर उसके साथ कौन फातिमा खान, हमारी बहन फातिमा खान उनके साथ थी, और वो दोनों ने मिलकर जो है हमारे लड़कियों को सिखाने का काम किया। गोबर उछाला गया, पत्थर मारे गए, सब कुछ किया, पीछे नहीं हटे। और आज यही हम देख रहे हैं कि पूरे जो हिंदुस्तान में हमारी जो लड़कियां हैं, हमारे बहनें, कोई मुख्यमंत्री बनती है, कोई राष्ट्रपति बनती है, कोई पायलट बनती है, कोई कुछ। मगर नींव कौन किसने डाली थी? सावित्रीबाई फुले और फातिमा बहन खान ने। हमको ये भूलना नहीं चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो है, ये जो जगह जो है, ये हार्ट ऑफ द सिटी है, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी। इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप करना चाहेंगे तो वो सही बात है। तो इसलिए जो है जो भी मदद करना चाहिए वो हम सबको करना चाहिए। हम आपका पूरा साथ देंगे, साथ देने के लिए तैयार है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में, लेकिन आग तो जलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।